Yes, students. Good morning, all of you. Students, in the previous lectures, we have done the derivation of the integrated rate equation. So, today we will do some question based on the zero order and the first order reactions. So, let us see. The first question is the rate constant for a zero order reaction is A. In A is 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड. इट मीन्स यहाँ पर हमको क्या दे दिया. सबसे पहले तो उन्होंने हमको कहा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. सेकेंडली उन्होंने हमको किसकी वैल्यू दे दी, रेट कांस्टेंट की, मतलब कि के की वैल्यू दे दी 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड. अच्छा बच्चों, अगर हमको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना दिया होता तो मैं इसके यूनिट से पता लगा लेता रेट कांस्टेंट की कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो लेट अस सी नाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम दिस कंसंट्रेशन टू दिस. कि मतलब कि कितना समय लगेगा रिएक्शन के अंदर जो ए की कंसंट्रेशन है इतनी कंसंट्रेशन से इतनी कंसंट्रेशन हो जाए तो उसको कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है. तो यहाँ पर बेसिकली आपको आर नोट दे रखा है 0.10 एम एंड आर आपको दे रखा है 0.075 एम. मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन टाइम निकालना है बच्चों फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला था T इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस आर अपॉन के. ये फॉर्मूला था बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए. तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.10, फाइनल 0.075 डिवाइडेड बाय 0.003 ये आएगा. इज इट क्लियर. और नाउ यहाँ पर वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी वो आएगी बेसिकली 8.33 सेकेंड. सेकेंड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर टाइम सेकेंड में था, के जो के की यूनिट थी उसमें टाइम क्या था, सेकंड में था. तो दैट्स वाई यहाँ पर जो टाइम निकलेगा वो सेकंड में आएगा. कैलकुलेशन बच्चों आप खुद अपने आप करके देखना इसको, ठीक है ना. मैं आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड करी हुई है मेरे पास वैल्यूज़, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ. मेथड बता रहा हूँ हाउ वी विल डू दीज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मैनी टाइम्स दीज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑल्सो कम इन द बोर्ड एग्जाम्स. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट अस सी. A first order decomposition reaction takes 40 minutes. मतलब कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों एंड इट टेक्स 40 मिनट्स. कितने मिनट लगते हैं उसको कंप्लीट होने में, 40 मिनट्स. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम दे दिया हमको 40 मिनट्स. नाउ 40 मिनट्स फॉर द 30% डिकम्पोजिशन. कितना परसेंट डिकम्पोजिशन होता है, 30%. मतलब कि अगर इनिशियली 100% था तो 30% ख़त्म हो गया तो बचा कितना, 70. तो अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान के चलूँ तो फाइनल कितनी होगी, फाइनल हो जाएगी 70, क्योंकि 30% तो ख़त्म हो गया, ठीक है ना. तो यहाँ पर आपको निकालना है टी हाफ. और यहाँ पर आप लोगों को पता है टी हाफ निकालने के लिए के की वैल्यू चाहिए, क्योंकि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, टी हाफ इज इक्वल्स टू, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के, और के की वैल्यू चाहिए. आपके पास के की वैल्यू नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहले आप नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे. के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन. सो पुट द वैल्यूज. नाउ वी विल गेट 2.303 divided by 40 log initial concentration is 100 and final concentration is 70. now 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा. then यहाँ पे कर लेते हैं हम बेसिकली k is equals to 2.303 अपॉन 40 log. अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है. 7 1 जा 0.42 एंड 7 सॉरी 8. ये यहाँ पर आपकी इस तरह से वैल्यू आएगी. अब आप यहाँ पे लॉग की वैल्यू निकालेंगे लॉग टेबल का यूज़ करके. 14 की वैल्यू 2 में देखेंगे एंड 8 का मीन डिफरेंस सॉल्व करके यहाँ पर लॉग की वैल्यू आ जाएगी. मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ बच्चों. तो यहाँ पर आंसर जो आएगा सॉल्व करके कितना आएगा, 0.0089 पर मिनट.
पर मिनट। मिनट क्यों है यहाँ पे टाइम? अच्छा, यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर पे वो पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर, पर डे, पर ईयर, इस तरह से होती है। और यहाँ पे मैंने मिनट क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को टाइम मिनट्स में दिया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने पर मिनट आ गया। लेकिन मेरे को निकालना क्या है बच्चों? यहाँ पर टी हाफ निकालना है, और टी हाफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लोगों को पता है 0.693 डिवाइडेड बाय के। 0.693 डिवाइडेड बाय के की कितनी वैल्यू आई बच्चों? 0.0089। नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टी हाफ, दैट इज 77.86 मिनट्स। इज इट क्लियर? सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में आने के चांसेस इस टाइप के क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेम क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, हाँ ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन इतने से इतनी हो गई, ठीक है ना। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 मोल पर लीटर एंड द फाइनल कंसंट्रेशन 0.2 मोल per liter. So we will use for first order reaction. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने यहाँ पर इसको करना है। देखिए अब क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला जो होता है K इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे बच्चों टाइम भी तो दे रखा है, टाइम भी लिखना है, T इज इक्वल्स टू 5 मिनट्स, क्योंकि बिना टाइम के काम कैसे होगा। तो 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन। नाउ 2.303 टी इज 5 log initial concentration is 0.6, final concentration is 0.2. now solve it 2.303। देखो बच्चों मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा लोग को अलग तरीके से कैलकुलेट करना सीखते हैं यहाँ पर, या चलो आप इसको वैसे कैलकुलेट करना जैसे यहाँ पर डिवाइड करके आएगा 3.0। वैसे आपको log 3 की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना, log 2 की तो लर्न होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो है 2.303 अपॉन 5 इंटू जो log 3 की वैल्यू वो होती है 0.4771। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे और जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी 0.2197। अब यूनिट क्या होगी? देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट होती है, अच्छा यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है? मिनट, तो यहाँ पर आएगी पर मिनट। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे वी सॉल्व these types of the problem, these types of the numericals based on the first order and the second order reaction. Is it clear? So it is enough for today. So we will move to the next topic in tomorrow. Is it clear? Tomorrow we will do next topic. Is it clear? So thank you all of you.